अभी जैसे हमने फर्स्ट क्लास की थी, तो फर्स्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? किसी को याद है क्या पढ़ा था हमने फर्स्ट क्लास में? आइडेंटिफायर्स के बारे में पढ़ा था और नेमिंग ऑफ वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पे देखो, हमने क्या किया था कि नेमिंग ऑफ वेरिएबल प्रॉपर देख लिया था और प्रिंट फंक्शन देखा था। तो मुझे एक चीज और ये बतानी थी आपको कि कमेंट के लिए, जैसे मैंने आपको हैज बताया था, एक तरीका और होता है कमेंट करने का। जैसे आपको 2 और मोर लाइंस को कमेंट करना है, जैसे ये आपने हैज यूज करते हो ओनली सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए, बार बार आपको हैज यूज करना पड़ता है। तो अगर आपको 2 और मोर लाइंस एक साथ कमेंट करना है तो आप क्या करोगे? ऐसा सिंगल जो कोट होता है उसको आप यूज कर सकते हो, जस्ट लाइक दैट। इस तरीके से आप जो यूज करते हो ना, आपको स्क्रीन में ऑलरेडी दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इसकी साइज और इंक्रीज कर देता हूँ। ओके, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप बता देना, हम साइज और इंक्रीज कर लेंगे। तो ये होता है कि हम कमेंट अगर 2 और मोर लाइंस को करना चाह रहे हैं तो उस केस में हम ऐसा कमेंट यूज करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो क्या है? टॉपिक्स आपका रिजर्व वर्ड। तो देखो रिजर्व वर्ड क्या होता है। अब देखो पाइथन के पास कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनको आप ना तो नेमिंग में यूज कर सकते हो, ना उस नेम को आप एज अ आइडेंटिफायर नेम दे सकते हो। मतलब वो रिजर्व वर्ड होते हैं, उनको आप क्या करते हो, बस ओनली यूज कर सकते हो उनके फंक्शंस को। नेमिंग में आप इसको यूज नहीं कर सकते, किसी भी वेरिएबल्स को नेम नहीं कर सकते हो उस वर्ड से। तो जिस वर्ड को हम बोलते हैं रिजर्व वर्ड, मतलब वो पाइथन बस अपने लिए यूज करता है, उसको हम किसी भी कांस्टेंट की नेमिंग के लिए या वेरिएबल्स की नेमिंग के लिए, अदर कोई भी आइडेंटिफायर्स की नेमिंग के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। अब देखो ये जो पाइथन कीवर्ड्स होते हैं वो हमेशा लोअर केस लेटर में होते हैं, हमेशा लोअर केस, कभी भी आप अपर केस में नहीं देखोगे। जैसे हम डिफरेंट टाइप के कौन से वेरिएबल्स को पढ़ा था, जैसे अभी हमने पढ़ा था प्रिंट फंक्शन, सॉरी रिजर्व वर्ड में पढ़ा था प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट भी एक तरीके से क्या है, एक रिजर्व वर्ड है, प्रिंट को आप यूज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे देखो ये दिख रहा है आपको, प्रिंट एंड हो गया, ब्रेक हो गया, क्लास हो गया, कंटिन्यू हो गया, डेफ, मतलब फंक्शन बना सकेंगे तो डेफ का भी यूज करेंगे, एल्स एफ, एल्स, एक्सेप्ट, फाइनली, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, ये सब क्या है, एक रिजर्व वर्ड है। ठीक है, इनको आप किसी भी आइडेंटिफायर की नेमिंग में यूज नहीं कर सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब देखो जो मेन आज हम पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, पाइथन ऑपरेटर। तो देखो बेसिकली पाइथन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, देर आर वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। फर्स्ट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिट वाइज ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो वन बाय वन हम सभी ऑपरेटर्स को देखते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से आप देखना इसको। तो फर्स्ट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर बेसिकली हम मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए यूज करते हैं। तो जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। देखो डिवीजन में दो होते हैं, एक सिंगल स्लैश यूज करते हैं, डबल स्लैश में भी यूज करते हैं, बैक स्लैश।
तो देखो यहाँ पे ये क्या होता है, सिंगल जब यूज करते हैं वो आपका फ्लोट में आंसर देता है, फ्लोट का मतलब डेसिमल में। और जब डबल आप स्लैश यूज करोगे उसको फ्लोर बोलते हैं। फ्लोर में क्या होता है, वो इंटीजर में नंबर देता है आपका, जो भी प्रीवियस इंटीजर नंबर होगा। सपोज दैट आपका आंसर आ रहा है 3.5, तो जब फ्लोर यूज करोगे तो आंसर आपका आएगा 3 आएगा। ठीक है। एंड इसके बाद आपका ये परसेंटेज यूज करते हो जिसको मॉडुलस बोलते हैं इन शॉर्ट। तो ये मॉडुलस हम यूज करते हैं कब, जब हमें रिमाइंडर फाइंड करना होता है। सपोज दैट आप कोई भी नंबर को डिवाइड करते हो, सपोज दैट 2 को हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, तो 2 आया, 1 रिमाइंडर बचा। अगर इसको फाइंड करना है किसी भी डिवीजन में रिमाइंडर क्या आएगा, तो हम मॉडुलस यूज करते हैं। एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट कब फाइंड करते हैं, जैसे यहाँ पे 1 मिनट, ओके। तो देखो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे, तो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आज हम देख रहे हैं। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में प्लस, नॉर्मल सा प्लस है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और फ्लोर हमारा क्या देता है, जब भी कोई डेसिमल में होता है उससे पहले वाला नंबर इंटीजर में जो होगा, मतलब 3 होगा। अगर मान लो 4.9 होगा तो इसमें क्या आएगा आंसर, 4 आएगा। ओके। तो आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। और ये मॉडुलस मैंने बताया था, रिमाइंडर के लिए यूज करते हैं, परसेंटेज इसको बोलते हैं। जैसे जो ये परसेंटेज होता है ना, ये हम रिमाइंडर के लिए यूज करते हैं। जब डबल एस्ट्रिक यूज करते हैं, इट मीन्स हम पावर के लिए यूज कर रहे हैं उस चीज को। ठीक है, पावर, जैसे हम चाह रहे हैं कि 2 की पावर 3 हो, ठीक है, 2 की पावर 3 लिखना है, तो क्या करोगे, इस तरीके से आप लिखोगे। ठीक है। तो इसको अब चलते हैं हम प्रैक्टिकली देखते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो 1 बाय 1 हम सभी को देखते हैं प्रैक्टिकली। ओके। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि न्यू फाइल बना लेते हैं। ओके। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़ने। ठीक है, और अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर में हम सबसे पहले एडिशन देखने वाले हैं। तो एडिशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, 2 वेरिएबल चाहिए। तो हम कोई भी 2 वेरिएबल्स फॉर्म करते हैं। तो 2 वेरिएबल्स में हम सपोज दैट a इक्वल टू 10 ले लिया, b इक्वल टू 5 ले लिया। ठीक है, अब इनका हमें एडिशन चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, प्रिंट a प्लस b। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, एनीबॉडी टेल मी, इसका रिजल्ट क्या आएगा, a प्लस बी हम करेंगे प्रिंट में, तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा। आप लोग की वॉइस क्यों नहीं आ रही है मुझे, आप लोग कमेंट करो, वॉइस नहीं आ रही मुझे, टेक्स्ट करो आप लोग। इसमें क्या आएगा आंसर, 15। गुड। तो यहाँ पे 15 आएगा, देखते हैं, रन करते हैं इसको F5 से। पहले इसको सेव कर लेते, क्लास 2।
ओके, ये सेव हो गया। अब जस्ट हम यहाँ पे इसको रन कर रहे हैं, देखो 15 दिख रहा है आपको, ये 15 आ रहा है, 15 आ रहा है ना रिजल्ट, तो 15 आ गया। बट ये 15 क्या एडिशन है ना, इसको और थोड़ा सा प्रॉपर वे में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या करते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख देते हैं एडिशन, ठीक है। अब एडिशन लिख रहे हैं, इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कॉमा लगा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका एडिशन इक्वल टू, कॉमा क्यों लगाए, जब आप कोई भी चीज प्रिंट फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हो, जैसे कोई स्ट्रिंग या कोई भी कैरेक्टर प्रिंट करना चाह रहे हो, तो डबल कोट के अंदर आप लिख दो, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा जस्ट, और यहाँ पे हमें सम निकालना था, तो इसको हमने कॉमा के बाद लिखा, सेपरेट किया, ठीक है। दोनों अलग चीज है, एक बार हमने पहले कैरेक्टर को प्रिंट किया, फिर जिनका हमें सम चाहिए था सम कर दिया। और इसी तरीके से अगर हमें मान लो इनका सब्ट्रैक्शन भी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसको कॉपी कर लेते हैं एंड जस्ट इसका यहाँ पे चेंज कर देते हैं, क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे a माइनस बी। अब देखो क्या आएगा, एडिशन आ गया आपके पास 15, सब्ट्रैक्शन आ गया 5, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी, सिंपल सा है। अब हम यहाँ पे इनटू भी फाइंड कर लेते हैं इन दोनों का, तो इन दोनों का इनटू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, इनटू के लिए क्या करना पड़ेगा, a इंटू बी। तो यहाँ पे आप देखो a इंटू बी आ रहा है, और डिवाइड भी देख लेते हैं, डिवाइड भी कर लेते हैं पहले, यहाँ पे मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं, डिवीजन। तो डिवीजन में हमने क्या किया, यहाँ पे a बाई बी, तो ये डिवाइड कर दिया। अब इसका हम रिजल्ट चेक करते हैं, ये आपको रिजल्ट दिख रहा है कि एडिशन आपका 15 आ गया, सब्ट्रैक्शन 5 आ गया, और मल्टीप्लाई 50 हो गया, और डिवीजन 2.0। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि ये फ्लोट में था। अब अगर हम फ्लोर यूज करें, थोड़ा सा ऐसा फ्रैक्शन ले लेते हैं, नंबर नंबर थोड़ा सा चेंज करते हैं जिसमें डेसिमल आए। मान लो हमने 3 लिया और ये 2 ले लिया, अब देखते रिजल्ट क्या आ रहा है। अब देखना यहाँ पे देखो डेसिमल में आ रहा है 1.5, ठीक है। अब देखना हम लोग फ्लोर यूज करेंगे, जो मैंने यहाँ पे अभी बताया था आपको, देखो फ्लोर बताया था ना, डबल डबल स्लैश यूज करते फ्लोर में, तो हम फ्लोर यूज करके देखते हैं। तो फ्लोर यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जस्ट इसी को कॉपी कर लेते हैं एंड स्लैश यूज कर लेते हैं। बट इसमें रिजल्ट क्या आएगा, एनीबडी टेल मी, इसमें रिजल्ट क्या आएगा, कमेंट में बताओ आप लोग। इसका रिजल्ट क्या आएगा, गुड विश्वजीत, इसका रिजल्ट क्या आएगा, टेल मी एवरीवन। इसका रिजल्ट 1 आएगा। अभी जस्ट मैंने बताया कि फ्लोर कैसे वर्क करता है। फ्लोर के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी आपका डिवीजन आएगा उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर होगा। जैसे देखो यहाँ पे 1.5 आ रहा था ना डिवीजन उसका, तो उसके पहले का नंबर क्या होगा, 1। तो ये फ्लोर होता है, ठीक है। फ्लोर समझ में आ गया ऑपरेटर। आकांक्षा क्या हुआ, डिवीजन क्या, डिवीजन के लिए सिंगल स्लैश यूज करते हैं, और फ्लोर के लिए जब हमको फ्लोर में रिजल्ट चाहिए होता है तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो फ्लोर,
और ये इसमें रिजल्ट किसमें आता है, फ्लोट में। फ्लोट का मतलब डेसिमल में, ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में, फ्लोट एंड फ्लोर में। फ्लोर में क्या होगा, इंटीजर में नंबर आएगा, वो भी पीछे वाला नंबर, जस्ट उसके पहले वाला। बट फ्लोट में क्या होगा, एग्जैक्ट जो भी होगा वैल्यू वो आएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या बचा हुआ है, लास्ट अपना एक्सपोनेंट। तो हम एक्सपोनेंट भी देख लेते हैं। पावर, जैसे हमें पावर लगानी है 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 कैसे लगाओगे आप, इसको एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, जस्ट मैंने बताया ना, डबल या एस्ट्रिक, और जो भी पावर लगाना, जैसे हमें ए की पावर बी लिखना था, तो ए की पावर बी मतलब ए की पावर बी लिखना है, तो ए डबल एस्ट्रिक बी, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 9। समझ में आया आपको, क्यों 9 आया, क्योंकि 3 की पावर 2 हुआ ना, 3 की पावर 2, तो 3 इंटू 3। अंडरस्टैंड। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, विश्वजीत आपका मोबाइल फोन में चल रहा है ये प्रोग्राम, यस या नो बोलो, आपने ट्राई किया था इसको, गुड, रन कर रहा है ना, ओके गुड। क्योंकि देखो, जिसके पास लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, वो फोन से भी कर सकता है, ठीक है। फोन के छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, इनको रन करो, सीखो। नॉलेज मेन होती है, अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप डेफिनेटली बड़े प्रोग्राम्स आराम से कर सकते हो। ओके विश्वजीत, तो देखो यहाँ पे क्या है, बेसिकली हमने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कवर कर लिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर। अब देखो, रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, डबल इक्वल टू, ठीक है, और नॉट इक्वल टू, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस टाइप के जो भी होते हैं, ये आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स, देखो इसको यूज कैसे करेंगे हम सभी ध्यान से देखते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स को भी यूज करना सीखते हैं। एक्चुअली मैं जूम से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, इसलिए आप लोग की वॉइस नहीं आ रही है, और गूगल मीट पे इसलिए मैंने आज क्लासेस रखी है, क्योंकि आपका जो टाइमिंग ओवर हो जाता है ना, उसकी वजह से उसमें क्या होता था, आपको रीजॉइन करना पड़ रहा था, इसलिए मैंने मीट पे कर दिया आज। तो मे बी आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे आज वैसे, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स में हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, ग्रेटर देन, लेस देन। तो देखो, मैंने भी जस्ट एक बताया था आपको ना, कमेंट करने का तरीका, जस्ट 3 टाइम आपने किया सिंगल कोट्स का, जूम पे ही क्लास रखें, बट आप लोग रीज्वाइन नहीं कर पाते हो। होता क्या है कि रीज्वाइन करने में आपको टाइम लग जाता है। तो अगर जूम पे आप लोग चाहते हो तो हम लोग जूम पे भी कर सकते हैं, बट वही है कि आपको 40 मिनट के बाद फिर से रीज्वाइन करना पड़ेगा, बस यही प्रॉब्लम आती है। तो देखो बेसिकली यहाँ पे क्या है, हमने इसको क्या किया, कमेंट कर दिया। मैंने कमेंट करना अभी जस्ट बताया आपको, कि एक तो हैश से करते हैं कमेंट, एक इससे भी करते हैं।
सिंगल कोट से। तो हमने इसको कमेंट इसलिए कर दिया क्योंकि अब इसको रन नहीं करना है, क्योंकि कमेंट करने के बाद वो चीज यूज नहीं होती फंक्शन, मतलब वो उसमें जो भी आप डेटा लिखोगे या जो भी प्रोग्राम लिखे रहोगे वो एक तरीके से डिस्प्ले नहीं होता। अब हम रिलेशनल ऑपरेटर में क्या करते हैं, एक ले लेते हैं यहाँ पे a is equal to 10 and b is equal to 20। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं a is greater than b। आप लोग बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा, कोई बता सकता है इसका रिजल्ट क्या होगा, a is greater than b। इसका रिजल्ट क्या आएगा, a is greater than b। एनीबडी टेल मी। आकांक्षा, दीपाली, ओके गुड दीपाली, फॉल्स होगा, गुड। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या करेगा, पाइथन क्या करेगा, वो चेक करेगा, वो पहले देखेगा कि a 10 है b 20 है, बट यहाँ पे चेक करेगा a ग्रेटर देन b है क्या, नहीं है, क्या है, ऐसा है ही नहीं, तो फॉल्स आएगा रिजल्ट, क्योंकि इसमें हमेशा ट्रू फॉल्स में आता है रिजल्ट। जो रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं वो हमेशा ट्रू फॉल्स में होते हैं। देखो हम चेक करते हैं इसको, क्या आएगा अभी, दिख रहा है आपको फॉल्स यहाँ पे। अब देखो ये फॉल्स हो गया, बट अगर अभी यहाँ पे हम लिख दें प्रिंट a is less than b, तो क्या आएगा रिजल्ट, इसमें क्या आएगा रिजल्ट, इसका रिजल्ट बताओ आप लोग, a लेस देन b में क्या आएगा रिजल्ट, दीपाली एंड विश्वजीत, आकांक्षा, एनीबडी टेल मी। ट्रू होगा, गुड, क्योंकि इसमें ट्रू होगा, डेफिनेटली ट्रू होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या वो अब सही हो गई ना, कंडीशन जो थी अपनी a लेस देन b, तो वो ट्रू हो गई, तो यहाँ पे ये ट्रू। ये जो रिलेशनल ऑपरेटर हम पढ़ रहे हैं ना, अभी आगे चल के जब कैलकुलेटर बनाएंगे या छोटे छोटे सॉफ्टवेयर टाइप की चीजें बनाएंगे, तो वहां पे ये बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। और मेरे साथ आप लोग ना इस चीज को नोट भी किया करो, जो चीजें आपको इम्पोर्टेंट लगती है। वैसे भी वीडियो तो आपको मिल ही जाती है रिकॉर्डेड फॉर्म में, आप जब भी देख सकते हो उसको फ्री टाइम में। तो देखो यहाँ पे ये हो गया a लेस देन b। अब अपना कौन सा बचा हुआ है, प्रिंट a ग्रेटर देन इक्वल टू b। अब बताओ आप लोग इसका क्या आएगा रिजल्ट, ग्रेटर देन इक्वल टू b, इसका मीनिंग क्या होता है, एनीबडी टेल मी, ग्रेटर देन इक्वल टू मीनिंग का क्या होता है, मतलब वो ग्रेटर भी हो या इक्वल हो तो भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, आकांक्षा आपने प्रीवियस वाले का फॉल्स बोला था, क्यों बेटा आपने फॉल्स क्यों बोला था, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे ये तो ट्रू है ना, कंडीशन बी ग्रेटर देन ए है, इसलिए तो ये ट्रू होगा। अब देखो इसमें क्या है, फॉल्स होगा, क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि ए ग्रेटर नहीं है ना तो इक्वल भी है, मतलब ए ग्रेटर भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, इसलिए अपना क्या होगा, फॉल्स होगा, इसमें भी फॉल्स होगा। ओके अब देख लेते हैं नेक्स्ट, प्रिंट ए लेस देन इक्वल टू बी। अब इसमें क्या आएगा आप बताओ, आकांक्षा इसमें बताओ क्या आएगा, आकांक्षा, दीपाली, एनीबडी, विश्वजीत, गुड, ट्रू होगा, क्योंकि इसमें से दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो रही है, ठीक है।
या तो इक्वल होना चाहिए था या तो ए को लेस होना चाहिए था। तो यहाँ पे ए इक्वल तो नहीं हुआ बी के, बट लेस हो गया। तो इसलिए यहाँ पे देखो हम चेक करते हैं इसको रन करके भी, ट्रू आना चाहिए। ट्रू आ रहा है ना। अब इसके बाद अपना कौन सा बचा हुआ है, नॉट इक्वल टू और डबल इक्वल टू। देखो डबल इक्वल कब यूज करते हैं, डबल इक्वल मीन्स एग्जैक्टली वो दोनों सेम है, ठीक है। तो डबल इक्वल भी देखो इसमें वर्क नहीं करेगा, फॉल्स ही आएगा रिजल्ट, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। बट इसको हम अदर के लिए, अच्छा मैं आप लोग के लिए क्रॉस क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत ध्यान से देना आंसर। मैंने क्या लिखा है, a इक्वल टू 10 एंड b इक्वल टू 10 एंड प्रिंट a इज इक्वल टू b। अब बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा, मतलब ट्रू फॉल्स क्या आएगा। बी ऑलरेडी पहले भी डिफाइन है 20, और यहाँ पे मैंने फिर से 10 लिख दिया। तो बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा। या तो एक काम करता हूँ, मैं दोनों को 50-50 कर देता हूँ। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, विश्वजीत फॉल्स आएगा, एनीबडी एल्स। इसमें ट्रू आएगा, ठीक है, ट्रू आएगा। क्यों आएगा देख लो आप लोग ध्यान से। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ट्रू आ रहा है ना, ये जस्ट नीचे देखो यहाँ पे, ये ट्रू आ रहा है। क्यों आ रहा है ऐसा, क्योंकि देखो एक चीज याद रख लो, पाइथन हमेशा लाइन वाइज चलता है। उसने क्या देखा कि आपने पहले 10 दिया था ए को, बी को 20 दिया था, वो इन सभी को प्रिंट किया। फिर उसने देखा कि ए को आपने 10 से चेंज करके उसको 50 कर दिया। तो अब उसने क्या किया कि 10 जो स्टोर था ए के अंदर, उसको क्या किया, चेंज करके उसको 50 बना दिया, और बी को भी 50 बना दिया। इसलिए क्या हो गया, अब दोनों सेम हो गए, इसलिए ट्रू हो जाएगा। ओके। तो हमेशा याद रख लो कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो, अगर उसी सेम वेरिएबल को आपने फिर से वैल्यू चेंज कर दिया, तो उस केस में क्या होगा कि उस वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ओके। ओके, तो ये हो गया। जस्ट एक नॉट इक्वल पढ़ लेते हैं। ये इक्वल है, बट यहाँ पे हम प्रिंट करते हैं, प्रिंट ए नॉट इक्वल टू बी। तो क्या ऐसा है ए नॉट इक्वल टू बी, ए तो इक्वल टू बी है, बट क्या इसका रिजल्ट ट्रू आएगा कि फॉल्स आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आ रहा है, क्योंकि रीजन इज दैट वो इक्वल है। अगर नॉट इक्वल होता तो फॉल्स आ जाता। अभी जस्ट हम इसी को, इसी इक्वेशन जो हमने प्रिंट किया है, इसको पहले वाले के लिए कर देते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। देखो हमने कहाँ पे किया, यहाँ पे किया। अब देखो यहाँ पे चेक करते हैं, अब ट्रू आएगा। ये कौन सा वाला है, 1 2 3 4 5 वाला, 1 2 3 4 5। देखो 5 वाले में क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो ध्यान से, 5 वाले में ट्रू आ रहा है। क्यों ट्रू आ रहा है, क्योंकि दोनों नॉट इक्वल थे, एक 10 था एक 20 था, इसलिए वहां पे ट्रू आ रहा है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, रिलेशनल ऑपरेटर। सभी को क्लियर है, आकांक्षा, विश्वजीत, दीपाली।
गुड। देखो अब यहाँ पे हम नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं। 1 मिनट। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना? असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर में जैसे आपका एक इक्वल आता है, एक प्लस इक्वल आता है, एक माइनस प्लस आता है, एंड इनटू इक्वल आता है, डिवाइड इक्वल आता है, मॉडुलस इक्वल आता है, ठीक है, डबल एस्टेरिस्क, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं जो बेसिक यूज होते हैं, सबसे ज्यादा यूज होने वाले, हम उनको देखने वाले हैं। तो जस्ट प्रोग्राम पे आते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, इसको भी हम कमेंट कर देते हैं। इसको भी कमेंट कर दिया। अब हम थर्ड टॉपिक पढ़ रहे हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। तो देखो असाइनमेंट ऑपरेटर भी सेम एज इट इज वैसे ही है। अब देखो यहाँ पे जरूरी है कि ए बी ले रहा हूँ तो ए बी ही लेना है, कोई भी नंबर ले सकते हो। मैं मान लो एक्स लेता हूँ, एक्स इक्वल टू 10 और वाई इक्वल टू 10, सॉरी और कोई ले जाता 20। तो देखो यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया एक्स और वाई में। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस एक्स और वाई के नंबर्स को हम मतलब चेंज करना चाहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके। तो एक तरीका ये है कि अगर हमने ऐसा लिख दिया एक्स प्लस इक्वल टू 3, इसका मतलब पता है क्या हुआ? एक्स प्लस इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है? जब भी आप ऐसा लिखते हो, इसका मतलब हो रहा है एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो जस्ट हम इसको प्रिंट करके देखते हैं। प्रिंट इसको हम यहाँ पे एक कमेंट, यहाँ पे एक लिख देते हैं कैरेक्टर भी, कि न्यू वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब एक नई वैल्यू स्टोर कर रहे हैं एक्स में। तो अब यहाँ पे एक्स हम अगर प्रिंट करेंगे तो आप लोग बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट क्या आएगा, न्यू वैल्यू क्या आएगी? अभी पहले एक्स 10 था और फिर हमने एक्स में क्या किया, एक्स प्लस इक्वल टू 3 किया, तो एक्स में 3 ऐड हो गया, 13 होगा। गुड। और अगर इसी तरीके से हम क्या करते हैं, y के लिए क्या करते हैं, y इंटू, एस्ट्रिक का मतलब इंटू, y इंटू हमने क्या किया 2, और हम यहाँ पे फिर से इसको प्रिंट कर लेते न्यू वैल्यू ऑफ y। अब देखो यहाँ पे रिजल्ट देखो क्या आ रहा है, y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी? अब हमने y इंटू इक्वल टू 2 किया ना, इसका मतलब क्या हुआ, y इक्वल टू वाई इंटू 2 ऐसा हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 2 इंटू 2 मतलब 40 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना विश्वजीत? 400, मतलब 400 कैसे आएगा? 400 नहीं आएगा, 40 आएगा। देखो यहाँ पे मैं रन करके दिखा रहा हूँ आपको, ये दिख रहा है 13 एंड 40। ठीक है, 13 एंड 14 दिख रहा है आपको ना? ओके, नो प्रॉब्लम।
ठीक है विश्वजीत, गलती से टाइप हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट हम तो सीख ही रहे हैं यहाँ पे, तो गलती होना कोई गलत बात नहीं है। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर समझ में आ गया। इसी तरीके से आप माइनस का भी यूज कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे लिख दें, एक z ले लेते हैं, z इक्वल टू 50, और यहाँ पे क्या करते हैं, z माइनस इक्वल टू 10। तो अब क्या होगा, कोई बता सकता है इसका रिजल्ट अगर हम प्रिंट करेंगे तो? फटाफट बताओ आप लोग, क्या आएगा इसका रिजल्ट? z यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं। गुड, 40 आएगा। क्यों आएगा 40? क्योंकि वो उसकी एक्चुअल वैल्यू जो थी वो 50 थी, और यहाँ पे z माइनस इक्वल टू 10 का मतलब हुआ z इक्वल टू z माइनस 10। यहाँ पे ये 50 माइनस 10, ये 40। तो अभी हम बहुत बेसिक चीजें सीख रहे हैं, और यही अगर आपको बेसिक चीजें अच्छे से समझ में आ गई ना, आप बेस्ट प्रोग्रामर बन जाओगे। मैं इसीलिए बहुत बेसिक बेसिक चीजें धीरे धीरे सिखा रहा हूँ, कि जैसे आप प्रोग्रामिंग को अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो ये चीजें हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इसी तरीके से आप मॉडुलस भी यूज कर सकते हो, या अपने से आप ट्राई कर लेना इसको। ये सभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर बाद में ट्राई करना होगा तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसको ट्राई करना अपने से बाद में, जितने भी डिफरेंट ऑपरेटर्स और भी हैं। 1 मिनट, जैसे यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सेम है सभी। एक्सपोनेंट हो गया, देखो यहाँ पे डबल एस्टेरिक एक्सपोनेंट हो गया, ये फ्लोर हो गया जो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था। ये डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। जब हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाते हैं, वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे यूज होता है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर तो आप कर सकते हो, अपने से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक नया पढ़ लेते हैं और ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो लॉजिकल ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके करते हैं। तो देखो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, पहले यहाँ पे ध्यान से समझना। इसमें तीन ही है, एंड, और, एंड, नॉट। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम प्रोग्रामिंग पे चलते हैं, और जस्ट यहाँ पे लॉजिकल, सॉरी, लॉजिकल ऑपरेटर। देखो इसमें क्या है, सिंपल सा फंडा है। लॉजिकल ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, कुछ नई चीजें लेट कर लेते हैं। इसको भी कमेंट कर देते हैं पहले। जहां से कमेंट स्टार्ट होगा, जस्ट जहां पे एंड करना है, वो दोनों जगह पे लगे रहेंगे, तभी वो कमेंट होगा। तो इसमें हम लेट कर लेते हैं x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 5 और z इक्वल टू 15। बहुत ध्यान से देखना, बहुत अच्छा है ये ऑपरेटर, सॉरी हाँ, लॉजिकल ऑपरेटर। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, प्रिंट क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। x इज ग्रेटर देन y एंड। अब देखो एंड हम लगा रहे हैं, तो एंड ऐसा लगेगा यहाँ पे, एंड z इज ग्रेटर देन y। अब बताओ आप लोग, इसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू फॉल्स में बताना है।
एंड का मतलब समझते हो आप लोग? एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी इसमें रिजल्ट आएगा ट्रू। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो रिजल्ट फॉल्स होगा। बट और में क्या होता है, कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाती है ना तो वो ट्रू हो जाता है। जैसे यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू है, x ग्रेटर देन y, z ग्रेटर देन y, तो इट मीन्स ये पूरी कंडीशन ट्रू है, दोनों ट्रू है इसलिए ट्रू होगा। तो हम चेक करते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे दिख रहा है ट्रू आ रहा है। वन मिनट, हाँ ये ट्रू आ रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, जस्ट हम इसी को और करके भी देख लेते हैं, और कर लेते हैं तो क्या आएगा, तब भी ट्रू आएगा, क्योंकि चाहे दोनों सही हो चाहे कोई भी सही ना हो। तो यहाँ पे भी देखो ट्रू आ रहा है फिर से। तो यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम इसको एंड रहने दें और जस्ट दूसरी लाइन में और कर देते हैं तो क्या आएगा बताओ रिजल्ट? अब क्या आएगा, एक बार ट्रू आएगा कि दो बार आएगा? इसका रिजल्ट क्या आएगा? दोनों ट्रू आएंगे ना। देखो मैं दिखाता हूँ आपको, देखो दो ट्रू आ रहे हैं, ये दोनों ट्रू आ रहे हैं ना एक साथ में, तो ये दोनों सही हैं इसलिए दोनों आ रहे हैं। बट देखो अभी यहाँ पे हम एक चेंजेस करते हैं, अभी कंडीशन ट्रू हो रही बार बार, अब हम एक कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं, मतलब z लेस देन था, सॉरी ग्रेटर देन था, इसको लेस देन कर देते हैं। अब बताओ रिजल्ट क्या आएगा? अब रिजल्ट क्या आएगा? दीपाली, आकांक्षा, विश्वजीत, ट्रू आएगा कि फॉल्स होगा? क्योंकि मैंने कंडीशन तो चेंज की है, कंडीशन चेंज की है ना, फॉल्स आना चाहिए कि ट्रू आना चाहिए? क्योंकि बेटा हाँ, क्योंकि यहाँ पे और फंक्शन हम यूज कर रहे हैं ना, तो इसलिए हाँ गुड विश्वजीत, यहाँ पे फॉल्स नहीं आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि कोई एक तो सही यूज आ रहा है ना, तो यहाँ पे तीनों ट्रू 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 आएंगे। ठीक है, तीनों ट्रू ट्रू आ गए। अब देखो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया। प्रिंट, तो ये समझ में आ गया, ये लॉजिकल ऑपरेटर। तो आप ऐसे ही और भी लॉजिक डेवलप कर सकते हो, बट ये भी बेसिक चल रहा है, अभी हम इस पे जब डिफिकल्ट प्रोग्राम्स करेंगे तो मजा आएगा इसमें। देखो मेंबरशिप ऑपरेटर, देखो मेंबरशिप ऑपरेटर क्या होता है, ध्यान से देखना आप लोग, इसको बहुत ज्यादा यूज है इसका। तो मेंबरशिप ऑपरेटर कहाँ पे यूज होता है, जब हम कोई भी कैरेक्टर में या लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स में चेक करना चाहते हैं कि ये इसमें है कि नहीं है, तो उस केस में हम इसको यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसको, मेंबरशिप ऑपरेटर भी। देखो मेंबरशिप ऑपरेटर में हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं पहले, मतलब एक कोई भी कैरेक्टर स्टोर करते, कोई भी चीज, यहाँ पे हमने स्टोर कर लिया नेम इक्वल टू वेलकम टू ODLS एकेडमी। ठीक है, ये हमने स्टोर कर लिया, और हम क्या करते हैं, प्रिंट करते, प्रिंट
W in name। अब बताओ इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? W क्या नेम के अंदर है? W जो है वो नेम के अंदर है क्या? बिल्कुल है। ये इन का यूज ऐसा ही होता है। ट्रू आ गया ना, देखो यहाँ पे ट्रू दिख रहा है। क्यों है ट्रू? क्योंकि उसके अंदर है वो। और अगर मान लो हमने क्या किया, चेक करना चाह रहे हैं कि ओ भी है क्या, ओ को हमने कर दिया यहाँ पे ऐसा ओ। तो यहाँ पे दो टाइप के ओ हैं, एक स्मॉल भी है। तो देखो दोनों ट्रू हो गया क्योंकि हमने ओ भी चेक किया, तो ओ भी है डब्ल्यू भी है। अगर यहाँ पे हम ऐसा कोई नंबर लिखते हैं जो नहीं है ना, ठीक है, जेड लिखते हैं, जेड, जेड नहीं है इसमें, तो हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं यहाँ पे और जेड कर देते हैं। अब क्या आना चाहिए था? डब्ल्यू के लिए ट्रू आएगा, ओ के लिए ट्रू आएगा, एंड फिर जेड के लिए क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो जस्ट यहाँ पे चेक करते हैं, तो देखो क्या आ रहा है, ट्रू ट्रू फॉल्स, मतलब ये सही बता रहा है हमें। और अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने दो चीजें पढ़ा था, नॉट इन भी है, तो अगर हम यहाँ पे नॉट इन कर देंगे तो क्या आएगा रिजल्ट? आप लोग बताओ। नॉट इन मतलब जेड नॉट इन नेम, तो ये क्या होगा? एनीबॉडी टेल मी? आकांक्षा, दीपाली, विश्वजीत? इसका रिजल्ट क्या आएगा? हेलो, आप लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हो। ओके, इसमें नॉट इन, हाँ इसका आकांक्षा आंसर क्या होगा? नॉट इन नेम, जेड नॉट इन नेम। ये ट्रू आएगा, मैं बता रहा हूँ ना। यहाँ पे देखो, जस्ट दिख रहा है नीचे ट्रू। क्यों ट्रू आया? क्योंकि हमसे क्या पूछा गया, नॉट इन जेड, मतलब जेड जो है नॉट इन नेम, सॉरी नॉट इन नेम, मतलब जेड नेम में नहीं है, तो नहीं है मतलब ट्रू है, यही तो है ना। तो यहाँ पे आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि मेंबरशिप ऑपरेटर कैसे यूज होता है। ठीक है, अभी बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स बनते हैं, फिर वहां पे ये चीजें यूज होती है, बेसिक चीजें हैं। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, जितने भी लॉजिकल ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, फिर इसके बाद रिलेशन ऑपरेटर, फिर अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो आज की क्लास हम यहीं पे एंड कर रहे हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग इसकी प्रोग्रामिंग जो भी है, ये जो मैंने आज करवाई है, उसको आप वीडियो देख देख के फिर से आप अपने से कर सकते हो। ठीक है, ओके। किसी को कोई डाउट है, डाउट डिस्कस करना है कुछ भी?